ओम नमो पद्मावतीये नमः। आज रथ सप्तमी के दिन पर माँ पद्मावती दूसरे वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुचानूर के 4 माड़वेदियों में अभी हमें दर्शन दे रही है। अभी अभी कुछ समय पहले हमने देखा है माँ पद्मावती को हंस वाहन पर आरोहित होकर तिरुचानूर के 4 माड़वेदियों में हमें दर्शन दिया है। अभी माँ पद्मावती अश्ववाहन पर रूढ़ होकर हमें दर्शन दे रही हैं। वैसे तो आज रथ सप्तमी के दिन पर इस रूप में एक ही दिन में अनेक प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होते हुए माँ पद्मावती और भगवान वेंकटेश्वर भक्त कोटि को दर्शन देने के पीछे एक आध्यात्मिक कारण यह भी है कि प्रत्येक पर्व या उत्सव के पीछे एक अंतरार्थ होता है कि हमारे लिए जब इस जगत में जब हम जीवन यापन करते हैं तो जो क्रियाकलाप होते हैं उनका भौतिक अर्थ ही हमको स्फुरित होता है, जबकि ऐसे महान पर्वों पर या कुछ दिनों में इस प्रकार की भगवान और भगवती के दर्शन करने मात्र से उनकी सेवा में लीन होकर या उनकी सेवा में मग्न होकर कुछ काम हम करेंगे तो उसका आध्यात्मिक भावनाएं भी हमें स्फुरित होती हैं। इसमें एक यह आध्यात्मिक भावना आंतरिक रूप से यह स्फुरित होता है कि व्यक्ति के प्रत्येक प्राणी भगवान की ही सृष्टि है। तो प्रत्येक प्राणी में आत्मा विद्यमान होती है और परमात्मा पूर्ण सृष्टि के लिए आत्मा के रूप में परमात्मा को हम मान सकते हैं। जब इन दोनों के बीच के जो संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सारे जो विशेष विषय और विशेषण वगैरह वगैरह यहाँ पर विद्यमान होते हैं। तो इन सब के पीछे अगर मोहित होकर जीव भागते रहते हैं तो उस परम सत्य को स्वीकृत करने के प्रेरित करना ही इस प्रकार के आध्यात्मिक पर्वों का के उद्देश्य है। तो अभी आप देख सकते हैं अश्ववाहन पर माँ पद्मावती आरूढ़ होकर हमें दर्शन दे रही। अश्व तो गति और शक्ति के लिए प्रतीक है। तो गति का अर्थ यही है कि वेग के साथ जिस रफ्तार से हम जा सकते हैं उतनी ही रफ्तार से हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। अर्थात जीवन स्थिरत्व जड़मय नहीं होता है बल्कि चेतनामय होता। चैतन्य स्फूर्ति हम में इसी रूप में विद्यमान होती है जब हमारे गमन के साथ उस गमन को और भी तीव्र गति देने वाली शक्ति अश्व को ही होता है। और इसी रूप में भगवान भी अश्व रूप में हमको दर्शन दिए हैं। उन्हीं को हयवदन भी कहते हैं। हयवदन तो मतलब ज्ञान के लिए प्रतीक माने जाते हैं और इस रूप में हम मान सकते हैं अश्व भी हमारे लिए ज्ञान का सूचक भी होता है। अर्थात गति का अर्थ यही है कि हम इस भौतिक जगत में भौतिक सुख संपत्तियों के पीछे या सुख साधना संपत्ति और साधनाओं के पीछे भागना नहीं है, बल्कि हमारे जन्म के सार्थकता को जानने के लिए हमें उस दृष्टिकोण को अपनाना है और उस मंजिल तक उस गम्य स्थान तक हमें जाना चाहिए। वह गम्य स्थान और कुछ नहीं है बल्कि भगवान का सानिध्य है। और वह भगवान का सानिध्य तभी हमको मिलता है जब हमको हमारे जीवन का सत्य ज्ञात होता है। तो जीवन के सत्य को ज्ञापित करने के लिए या मतलब हमें जीवन के सत्य को हमें बताने के लिए ही इस प्रकार के उत्सवों में वाहनों की सेवा के माध्यम से हमें धर्मशास्त्र यही बताते हैं और आगम शास्त्र भी यही बताते हैं। यहाँ पर जितने भी जो पर्व और
उनकी सेवाएं जो की जाती हैं वे सब आगम शास्त्र के माध्यम से, आगम शास्त्र की ओर से जो रूढ़ी करने के बाद ही जो करते हैं। तो इस रूप में बताया जाता है कि भगवान विष्णु के रथों के बारे में या वेंकटेश्वर के रथों के बारे में बताए जाते हैं कि उनके 4 अश्व होते हैं और उनके रथाश्व के रूप में शैर्य, शैब्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्पवलाह का बताते हैं। तो मतलब तो 4 अश्व जो शैब्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्पवला का कहते हैं। तो इन चारों की अपनी अपनी एक क्षमता होती है। तो इसका अर्थ यही होता है। यहाँ पर एक और अर्थ भी, तात्विक अर्थ इस रूप में भी ले सकते हैं। हम अपने जो मन रूपी जो इंद्रिय से हम स्वामी को आवाहित करते हैं तो वह विनीता होता है। भगवान के अश्व का नाम विनीता है। महालक्ष्मी करुणा हरि, महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, माधव माधव मनोहरी, श्री महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, माधव मनोहरी, श्री महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, माधव मनोहरी, श्री महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, माधव मनोहरी, श्री महालक्ष्मी। महाविष्णु वक्षस्थलवासिनी, महादेव गुरुगुह विश्वासिनी, महाविष्णु वक्षस्थलवासिनी, महादेव गुरुगुह विश्वासिनी, महापाप्रमणि मनोन्मनि, मारजननि मंगलप्रदायिनि, महापापप्रशमनि मनोन्मनि, मारजननि मंगलप्रदायिनि, महालक्ष्मी करुणा रस लहरी, माधव मनोहरी, श्री महालक्ष्मी। क्षीरसागर सुते वेदनुते, क्षितिशादि महिते सुरहिते, क्षीरसागर सुते वेदनुते, क्षितिशादि महिते सुरहिते, भारती रति शचि पूजिते, भक्तियुक्त मानस विराजिते, भारती रति शचि पूजिते, भक्तियुक्त मानस विराजिते, वारिजासनाद्यमरवन्दिते, नारदादि मुनिवृन्दवन्दिते, वारिजासनाद्यमरवन्दिते,
सदा नमस्ते नीरजासनस्थे सुमनस्थे सारसहस्ते सदा नमस्ते महालक्ष्मी करुणारसलहरि मामव माधव मनोहरि श्री महालक्ष्मी तो अभी आप देख रहे हैं माँ पद्मावती अश्ववाहन पर आरूढ़ होकर हमको दर्शन दे रही हैं। अश्व शक्ति के लिए और गति के लिए प्रतीक है। तो जिस प्रकार जो विराट पुरुष भगवान ने सृष्टि का आरंभ किया है, तो सबसे पहले अश्व की जो उत्पत्ति या उसकी जो सृजन किया गया है, और इसी रूप में सृष्टि यज्ञ के बारे में बताते हुए बताया जाता है तस्मादश्व अजायंता। इसका अर्थ यही है कि यज्ञ के द्वारा अश्वों का प्रादुर्भाव हुआ है, और इसीलिए बताया जाता है कि अश्व सृष्टि में, जंतु सृष्टि में अश्व ही सबसे प्रथम है और बहुत ही शक्तिशाली भी है। इसलिए भगवान के जो अवतारों में ज्ञानपूर्व और प्रप्रथम अवतार के रूप में हयग्रीव अवतार को ही मानते हैं, और वह अश्व रूप में ही होता है। और अश्व सृष्टि के बाद ही सब एके चोबयार दत्त गावोह जग्निरे तस्मा ज्ञात अजावयः, अर्थात जो मुंह में ऊपर और नीचे के भाग में दांत रहने वाले उस प्रकार ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।